यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। ये जो कंठ है, इस कंठ में 16 है, क्योंकि उनकी 16 कला आप जानते हैं, 16 पंखुड़ियां हैं। इसे विशुद्धि चक्र कहते हैं। मैंने एकदम विशुद्ध, क्योंकि योगेश्वर है। योगेश्वर को कुछ चिपकता नहीं है। तो आप उनकी कहानियां जानती हैं कि वो साक्षात योगेश्वर है, उनको कुछ चिपकता नहीं, बिल्कुल विशुद्ध आत्मा। और जब विशुद्ध पे आप आ जाते हैं तो सारी चीज नाटक जैसे दिखाई देती है और आप साक्षी होकर उसे देखते हैं। तो यहाँ पर बसा हुआ जो श्री कृष्ण का कंठ का स्थान है, इसमें भी 2 हिस्से हैं। एक को जैसे लेफ्ट का है और एक राइट। लेफ्ट में श्री विष्णु माया का स्थान। श्री विष्णु माया के बारे में आप जानते हैं कि जो उनकी बहन थी, जिन्होंने स्वर्ग में जाकर के आकाशवाणी करी थी, बादलों में से गरज कर कहा था कंस से कि तेरा मारने वाला अभी जीवित है। माता जी, आप हमारी बाई विशुद्धि में विराजमान हैं। जो पवित्रता आपके और श्री कृष्ण जी के रिश्ते में है, वैसी पवित्रता हम भाई बहनों में भी हो। श्री कृष्ण जी इस संसार में श्री विष्णु के रूप में अवतरित हुए और उन्होंने नाभि चक्र को अपने स्थान के रूप में चुना और बताया कि मनुष्य का एक ही धर्म है और वो है मानव धर्म। राधा का अर्थ है शक्ति को धारण करने वाली। जैसे आप अपने चरण कमलों द्वारा नदी को चैतन्यित करती हैं, उसी प्रकार हमारे हाथों में भी वह चैतन्य प्रदान कीजिए। श्री कृष्ण जी के हृदय में सभी के लिए प्रेम था। वो किसी भी जाति धर्म को नहीं मानते थे। जैसे श्री कृष्ण और सुदामा जी के मित्रता के कई उदाहरण हम सभी ने सुने हैं। श्री माता जी, जिस प्रकार श्री कृष्ण जी अपनी सभी कलाओं में निपुण थे, चाहे वो वादन बजाना हो, बांसुरी बजाना हो, नृत्य करना हो या कोई कला हो। जिस प्रकार श्री बाल कृष्ण अपनी लीलाओं द्वारा सबको आनंदित करते थे, वहीं दूसरी ओर उन्होंने अपने चातुर्य से पूतना और कालिया जैसी नकारात्मकता को भी नष्ट किया। जिस प्रकार यदि हाथ की एक उंगली काम ना करे तो किसी भी कार्य को पूर्ण रूप से करना संभव नहीं होता है, ठीक उसी प्रकार यदि हम सामूहिक नहीं हैं तो हमारा आध्यात्मिक उत्थान भी संभव नहीं है। श्री कृष्ण जी का विशेष गुण माधुर्य भी है। एक सहज योगी के जीवन में माधुर्य पशु पक्षी, पेड़ पौधे, बच्चे आदि सभी के लिए एक समान होता है। योगेश्वर का अर्थ है ईश्वर से योग। सिर्फ इनके माध्यम से ही हम परमात्मा से जुड़ पाते हैं और यदि श्री कृष्ण जी अनुमति ना दें तो हम सहयोगी भी नहीं बन सकते। अतः इनको प्रसन्न करने के लिए हमें अपने विशुद्धि चक्र को पूर्णतः खोलना होगा। श्री कृष्ण जी हमारे आंतरिक व बाह्य सभी प्रकार की बुरी राक्षसी प्रवृत्तियों का संहार करते हैं और इनसे हमारी रक्षा करते हैं। अतः श्री माता जी, हम आपसे निवेदन करते हैं
कि आप भी हमारे अंदर ये शक्ति स्थापित कीजिए। माँ, आपने हमें बताया है कि हमें अपने जीवन के सारे कर्तव्य को निभाना है और उसमें लिप्त भी नहीं होना है। अपने जीवन को एक नाटक व साक्षी रूप से देखना है। श्री कृष्ण जी सदैव आत्म साक्षात्कारी व सच्चे लोगों की रक्षा करते हैं। जैसे उन्होंने दासी के पुत्र विदुर के साथ भोजन किया। क्यों? क्योंकि वह आत्म साक्षात्कारी थे। और अर्जुन का युद्ध में साथ भी दिया, क्योंकि अर्जुन एक सच्चे मनुष्य थे। श्री कृष्ण जी का एक रूप श्री कुबेर का भी है। जो लोग सच्चे सीधे होते हैं उन पर कुबेर जी की कृपा सदैव बनी रहती है। उनके कार्य कभी नहीं रुकते। अपने कंधे बहुत ज़्यादा हिलाने से श्री कुबेर जी नाराज़ होते हैं। श्री कृष्ण जी ने कहा है, जब इस संसार में ग्लानि भाव बढ़ेगा, धर्म की हानि होगी, तब मैं इस संसार में अवतरित होऊंगा। ये हमारी राइट विशुद्धि का गुण है। जिस प्रकार श्री कृष्ण अपनी व्यवहार कुशलता के कारण किसी भी परिस्थिति को बहुत ही आसान तरीके से सुलझा लेते थे, श्री माता जी आपसे प्रार्थना करते हैं कि हमारी राइट विशुद्धि को पूर्णतया खोल दीजिए और इसे प्लावित कीजिए। हमारे जीवन का एकमात्र लक्ष्य विराट का अंग प्रत्यंग बनना है। जिस प्रकार सागर की एक एक बूंद सागर से जुड़ी होती है, उसी प्रकार हम भी परमात्मा से जुड़े हुए हैं। हमें इसे समझना होगा। हमारा उससे अलग कोई भी अस्तित्व नहीं है। और जब हम इस बात को समझ जाते हैं, तब हमारा अहंकार पूरी तरह खत्म हो जाता है और हम श्री माता जी के श्री चरणों में स्थापित हो जाते हैं।